हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, स्तुति करना है, क्योंकि वो परमेश्वर सुनने वाला है। जब हम प्रार्थना करते हैं, सुनने वाला परमेश्वर है। साधारण और सहज रूप से जब हम कष्टों और क्लेशों में रहते हैं, दुख और वेदना में रहते हैं, कोई हमारे दुख को सुन ले, हम सोचते हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, कारण जानते हैं? उनके हृदय में रहने वाले दबाव के कारण, हृदय में रहने वाले निराशा के कारण, व्याकुलता के कारण। कोई मेरे दुखों को सुने, किसी के साथ मैं अपने दुखों को बांटूं, सोचकर वे क्या करते हैं जानते हैं? अपने दुखों को किसी से कहने की आशा करते हैं। काउंसलिंग सेंटर्स रहते हैं, मुख्य रूप से अमेरिका जैसे देश में। काउंसलिंग सेंटर्स में जाते हैं तब लोग क्या करते हैं जानते हैं? वे वहां एक टेबल लगाकर बैठते हैं। आप जाकर उस टेबल के सामने बैठते हैं। वो काउंसलर सामान्यतः क्या कहते हैं जानते हैं? बताइए, आप अपनी समस्याओं को बताइए। जब कहते हैं, वो भाई हो या वो बहन हो, वो अपनी पूरी समस्या को लगातार बताते हुए, मेरी ये समस्या है, मेरा ये दुख है, मेरी ये चिंता है, मेरी ये समस्या है, मेरी ये वेदना है जी। इस तरह बताते 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 1 घंटे बताने के बाद सब सुनकर काउंसलर कहता है, अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत हल्का लग रहा है। कैसा है? बहुत हल्का है। तो फिर उस काउंटर में 5,000 जमा करके जाइए। किस लिए? आपने बताया इसलिए, और मैंने सुना इसलिए। आपने ही कहा ना अभी मुझे बहुत हल्का लग रहा है। तो फिर आपको इतना हल्का होना है तो मुझे सुनना है ना। मैंने सुना है इसलिए तुम जमा करके जाओ। आनंद से जाकर 5,000 जमा करके चलो। अच्छा है, बहुत आराम से सुना, बहुत आराम से सुनी, मेरा बोझ पूरा हल्का हो गया। आज अमेरिका देश में काउंसलिंग सेंटर्स का, उनका बिजनेस प्रिय इतना आसान है। प्रिय मित्रों, कृपया सुनिए। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जब आप अपने दुखों को, वेदना को, चिंता को जब बांटते हैं, कभी भी यीशु मसीह 1 रुपए भी चार्ज किया क्या? 1 रुपए भी हमसे आशा किया क्या? आप कितनी बार भी प्रार्थना करें, की गई प्रार्थना को बार बार करने से भी, बताया विषय बार बार बताने से परेशान नहीं हुआ। कई बार छोटी उम्र में हमारे बच्चे बताई हुई बात को बताते रहते हैं, कही हुई बात को ही बार बार कहते रहते हैं। तब हम कहते हैं, बस करो तुम, समझ में आ गया है। परेशान होते हैं। स्वयं के माता परेशान होते होंगे, स्वयं का पिता परेशान होता होगा, लेकिन जो आपसे जान से भी अधिक प्रेम किया उस परमेश्वर के पास आप कितनी बार भी आए, परेशान नहीं होता है। कितनी बार भी प्रार्थना करने से परेशान नहीं होता है। कितनी बार भी आप अपने दुख को बताकर बार बार बताने से भी परेशान नहीं होता है, क्रोधित नहीं होता है। प्रिय भाइयों और बहनों, इतना अच्छा परमेश्वर हमारा है तो उस परमेश्वर की स्तुति करना है या नहीं? क्या आप बताएंगे? बताइए प्रियो। राइट। हमें प्रतिदिन अपने परमेश्वर की स्तुति करना है। अभ्यास करें। प्रतिदिन सुबह उठते ही प्रभु की स्तुति कीजिए। प्रभु, मैं आंखें खोल सका। जब आप पांव नीचे रखते हैं, प्रभु मैं खड़े हो पाया। जब आप चलते हैं, प्रभु मैं चल पाया। जब सुबह के व्यक्तिगत कामों को करते हैं, प्रभु मैं अपने काम कर पा रहा हूँ। जब आप कॉफी पीते हैं, मैं कॉफी पी सक रहा हूँ। जब पेट भर खाते हैं, प्रभु मैं खा पा रहा हूँ। परिश्रम से जब काम करते हैं, परिश्रम से काम कर पा रहा हूँ। हर दिन आपका मोह, हर घड़ी, हर क्षण धन्यवाद से भर गया तो सुनिए प्रियो, हमारा जीवन बहुत ही अलग होगा। परमेश्वर ने हमारे लिए जो आशीषों को रखा है, यदि हमें पाना है, अपना बनाना है, तो उसका आधार क्या है बताऊं? धन्यवादी जीवन। प्रियो, आप किसी को 1,000 रुपए दिए, वो जो 1,000 रुपए लिया वो व्यक्ति बड़े धन्यवादी होकर, जिस समय लौटाऊंगा कहा, लाकर आपके हाथ में रखकर, समय पे आप आकर मेरी सहायता किए, बहुत धन्यवाद, इस तरह कहिए। जो दिया है वो बहुत खुश होगा। उसके बाद आपका चेहरा यदि चिंता में होगा तो क्या बात है, क्यों इतने चिंतित हैं, क्यों इतने दुखी हैं? क्या करूं, एक और समस्या आ गई। मेरे बेटे का फीस जमा नहीं किया, इसलिए उसे स्कूल से लौटा दिए हैं। वेतन मिलने में देरी हो गई है। हर महीने 1 तारीख तक वेतन मिल जाता था, 7 तारीख हो गई, वेतन नहीं मिला, और वे 20,000 जमा नहीं करेंगे तो
हम पढ़ा नहीं सकते कह के बेटे को स्कूल से वापस भेज दिए। तब सामान्यतः वो व्यक्ति क्या करेगा? बड़े अच्छे हैं, 20,000 रुपए के लिए इतना चिंता करना है क्या? ये लो, ले लो, मैं दे रहा हूँ। नहीं नहीं, लौटाने में समय लगेगा, कोई बात नहीं है, जब रहेगा दे देना, ले लो। 20,000 लेते समय थैंक यू ब्रदर, पिछली बार भी आप सहायता किए, फिर आज मांगने से पहले ही सहायता करके मेरे कष्टों से मुझे छुड़ा लिए, धन्यवाद। जब आप सहायता पाकर सहायता जो किया है उसके सम्मुख धन्यवादी होकर रहेंगे, आप दुगने आशीष को, दुगने सहायता को पाने के लिए रास्ता बना रहे हैं। पहली बार जब आपको 1,000 रुपए दिया, उस समय आप उसे धन्यवाद ना देकर मान लीजिए उस व्यक्ति को अनदेखा करेंगे। 1,000 रुपए आप लिए ना, दूंगा बोले, क्या हुआ? दूंगा ना। 1,000 रुपए के लिए बार बार मांग रहे हो, 1,000 रुपए देकर उसे बार बार मांग रहे हो। इस तरह धन्यवाद रहित भावना यदि आप प्रकट करेंगे तो वो व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा कभी सहायता नहीं करेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रैक्टिस करें, धन्यवादी होना हम प्रैक्टिस करें। हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह हमें बहुतायत से आशीष देगा। मेरे जीवन में मैंने देखा, आपके जीवन में भी आपको अनुभव करना है। मैं पूरे मन से चाहता हूं, हमें परमेश्वर की स्तुति करना कारण जानते हैं। परमेश्वर हमारी सुनता है, इसलिए सुनने वाला है, इसीलिए। दूसरा, हमें परमेश्वर की स्तुति करना है कारण जानते हैं, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, इसीलिए। आपकी आवश्यकता कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर के पास आकर आप कहेंगे तो वो परमेश्वर निश्चय हर आवश्यकता को पूरी करेगा। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। प्रभु आशीष देगा। मैंने कहा परमेश्वर आवश्यकताओं को पूरी करेगा, आपकी लालसाओं को पूरी नहीं करेगा। प्रियो, मैं 2005 में चंदा नगर में रहता था। 2005 में कलवरी टेम्पल को कुकटपल्ली में स्टार्ट करो, प्रभु ने कहा। इस तरह कलवरी टेम्पल को कुकटपल्ली में स्टार्ट जब करने को कहा, हम जब कलवरी टेम्पल चंदा नगर में थे, उस समय मेरे साथ कुछ भाई और बहन मिलकर प्रभु की आराधना करते थे। सुबह 7 बजे उस आराधना को समाप्त करके 9 बजे जल्दी से तैयार होकर एक इंडिका कार में लगभग 6-7 लोग बैठकर आते थे। सामने मैं और मेरी पत्नी और दोनों बच्चे, पीछे की सीट में 4 या 5 लोग भी बैठते थे। बहुत ही मुश्किल से बैठना पड़ता था और कई बार हम अपने साथ जिन वाद्य यंत्रों को ले जाया करते थे उन्हें वापस हमारे ही साथ लेकर आना पड़ता था। बहुत मुश्किल होता था। उस समय अनुषा ग्रेनेड बिल्डिंग में हम आराधना किया करते थे, रेंट देना भी मुश्किल होता था। ऐसे समय में जब हम बड़ी मुश्किल से कार में यात्रा कर रहे थे, एक दिन मेरे कार के सामने से स्कॉर्पियो जा रही थी, हमारे ही सामने से गुजर रही थी। उस कार को आप लोग जानते होंगे, वो कार थोड़ी बड़ी रहती है, उसमें 9 या 10 लोग यात्रा आराम से कर सकते हैं। 8 या 9 लोग आराम से यात्रा कर सकते हैं। मेरे कार के सामने से स्कॉर्पियो जा रही थी, मैरून कलर। जब जा रही थी, प्रिंस बाबू अपनी माँ की गोद में बैठा था। उस समय उसकी उम्र लगभग 5 या 6 वर्ष थी। तब मैंने प्रिंस से कहा, बेटे तुम देख रहे हो ना हम अपने कार में कितनी मुश्किल से जा रहे हैं। सामने से जो जा रही है स्कॉर्पियो है ना, उसमें 8-9 लोग बैठकर आराम से यात्रा कर सकते हैं। हमें ऐसा वाहन चाहिए बेटे, प्रार्थना करो। उसने कहा, प्रार्थना करने से प्रभु देगा क्या? निश्चय देगा। प्रार्थना करने से वो हमारी आवश्यकता है परमेश्वर देखेगा, निश्चय देगा। वो आंखें बंद करके प्रार्थना किया, प्रभु सामने जो स्कॉर्पियो कार है वो हमारी आवश्यकता है प्रभु, सेवा के लिए आवश्यक है प्रभु, दीजिए प्रभु। प्रार्थना किया, आमीन बोला। बाइबल बताती है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। उसकी बात के बात को मत भूलिए। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। सो केवल मांगने से नहीं होगा। आपके बेटे के विवाह के विषय में या बेटी के विवाह के विषय में एक सुंदर पति को दो, एक सुंदर पत्नी को दो। केवल कहने से कुछ नहीं होगा। मांगना है, उसके बाद ढूंढना है, उसके बाद खटखटाना है। नौकरी दे प्रभु, नौकरी दे प्रभु, नौकरी दे प्रभु। मांगने से नहीं होगा, उसके बाद आपको ढूंढना है, उसके बाद खटखटाना है। और मान लीजिए आपको एक सुंदर एक मकान चाहिए, इसीलिए
प्रभु मुझे मकान चाहिए, मांगने से नहीं होगा। मांगना है, ढूंढना है, खटखटाना है। मेरे बेटे के प्रार्थना करने के बाद मुझे विश्वास हुआ कि परमेश्वर निश्चय हमारी इस आवश्यकता को पूरी करेगा। तब अनुषा ग्रेनाइट बिल्डिंग में हम जो किराया देते थे वो 12,000 रुपए था। 12,000 रुपए देना मुश्किल हो रहा था। स्कॉर्पियो व्हीकल की कीमत लगभग 12 लाख रुपए थी। क्यों उस व्हीकल को मैं मांगा जानते? वो आवश्यकता थी इसलिए। बेटा प्रार्थना किया इसलिए मैं क्या किया जानते हैं? ये कार बेचने वाले डीलर्स रहते हैं ना, कुछ लोगों को फोन करके बोला यदि कोई रीजनेबल सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो कार यदि मिलेगी कृपया देखिए कहकर उन्हें बताकर रखा। मेरे पास फोन आया, एक स्कॉर्पियो आई है, सेकेंड हैंड खरीदोगे क्या? कहने से मैं गया। वो एक एमएनसी कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर की गाड़ी थी। वो नई नई कार आई थी इसलिए बहुत खुश होकर ये लोग जाकर खरीद लिए। लेकिन खरीदने के बाद क्या मालूम चला कि पति पत्नी के लिए इतनी बड़ी कार की आवश्यकता नहीं थी। पार्किंग करना या ड्राइविंग करना उन्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा था। उन्हें समझ में आया अब उसे बेचना है, निर्णय लिए। जब मैं जाकर उस कार को देखा तो मैंने देखा कि सीट के ऊपर जो प्लास्टिक कवर होता उसे भी वे कट नहीं किए। इतनी नई गाड़ी थी। क्यों बेच रहे हैं कह के पूछने से सर अच्छी कार है, खुश होकर हम खरीद लिए, लेकिन बाद में मालूम चला इतनी बड़ी कार हमें आवश्यकता नहीं है। क्या करना चाहते हो कहने से ये नई कार है, सीट का पॉलिथीन कवर भी हमने अभी तक नहीं निकाला है, ये लगभग 12 लाख रुपए की है, तो अभी कितने में देना चाहते हो कहने से वे भाव करके अंत में 7,80,000 रुपए में उस कार को बेचने के लिए तैयार हुए। यानी लगभग 30% कम किए। नई कार है फिर भी 30% कम किए। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारी लालसाओं को पूरी नहीं करेगा, लेकिन हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। उसने कहा 7,80,000 में एक कार मैं दे दूंगा कहने से रेट सेट करने के बाद उसे मुश्किल होने पर भी 10,000 रुपये उसके हाथ में रखा। एडवांस के रूप में आप इसे रखिए कहा। बाकी पैसे कब दोगे उसने पूछा। तब मैंने कहा बाकी पैसे मैं बैंक में लोन अप्लाई करूंगा, उसके बाद लोन मिलते ही बाकी पैसे आपको देकर तब कार मैं ले जाऊंगा कहा। तब उसने कहा ठीक है। 1 सप्ताह गुजरने के बाद उनको फोन करके आपकी व्हीकल को 4 घंटे के लिए हमें दोगे क्या? मैं एक प्रभु के दास हैदराबाद आ रहे हैं, उनके लिए व्हीकल मैं उपयोग करूंगा। उनकी प्रार्थना भी आशीष है, इसीलिए 4 घंटों के लिए व्हीकल्स दोगे क्या? कहने से उसमें क्या ले जाइए। सो मैं सेवक के पास ले गया, प्रार्थना करवाया और उन्हें जिस होटल में जाना था वहां ड्रॉप करके फोन किया। सर मैं 4 घंटे के लिए आपकी गाड़ी लिया ना, क्या मैं अभी उसे लेकर आऊं? लेकिन अभी रात के 11 बज गए हैं, इस समय आपके घर आना ठीक नहीं है। अभी ला कर दो कहने से मैं अभी ला कर दूंगा, नहीं तो कल सुबह ला कर दे दूंगा कहा। उसके बाद एक अद्भुत काम हुआ। उन्होंने क्या कहा जानते हैं? सर अभी आप वो कार लाकर मेरे घर में रखेंगे कह रहे हैं ना, एक काम करोगे क्या? बोला क्या है? मैंने पूछा। उस कार को लाकर आप हमारे घर में मत रखिए, आप अपने घर में ले जाकर रखिए कहा। ये क्या है जी? 4 घंटों के लिए चाहिए था, आपकी कार को मैं लेकर आया, हमारे घर में रखना क्या है? आपने कहा ना बैंक में लोन अप्लाई करूंगा, बैंक लोन जब सैंक्शन होगा उसके बाद आप मुझे पैसे देंगे ना। वो पैसे बैंक लोन सैंक्शन होने के बाद दीजिए। कैसे भी इस कार को आप खरीदने जा रहे हैं ना, हमारे घर में रखना क्या है, आपके घर में रखिए, उपयोग कीजिए। ये क्या है जी 10,000 रुपए देकर 8 लाख की कार को मैं कैसे ले जाऊंगा? ये ठीक नहीं है ना। आप बड़े अच्छे हैं, आप कहाँ जाएंगे बताइए? ले जाइए और उपयोग कीजिए कहा। 10,000 रुपए देकर लगभग 8 लाख के कार को लाकर मैं उपयोग करने लगा। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? बैंक वाले बुरी खबर बड़े आराम से मुझे दिए। क्या है वो बुरी खबर? कहने से आपने जो लोन अप्लाई किया है वो सैंक्शन नहीं हुआ, इसलिए आपको लोन बिल्कुल नहीं मिल सकता। अभी क्या करना है? फिर से तुरंत फोन करके सुनिए जी, सर आपको एक बात बताना है। क्या है बताइए? आपको लोन मिल गया, सैंक्शन नहीं हुआ,
पता नहीं क्यों वे लोन नहीं मिलेगा बोले, इसलिए मैं आपके स्कॉर्पियो को ला रहा हूँ, आपके घर में रखूंगा। वो 10,000 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, आप रख लीजिए। कोई अच्छे रेट में आपकी कार को खरीदेगा तो वापस मुझे दे देना। मैं आपके कार को ला रहा हूँ, मैंने कहा। तब उन्होंने कहा, 1 मिनट रुकिए, आप उस स्कॉर्पियो को लेकर मत आइए। लोन नहीं मिलने से भी कोई बात नहीं, आप कब कब कितना दे पाएंगे आपकी क्षमता के अनुसार समय समय पर देते हुए बाकी बचे पैसे धीरे धीरे देते रहना। ये कैसे संभव है प्रियो? 10,000 रुपये देकर लगभग 8 लाख रुपए की कार को लाकर उपयोग करना कैसे संभव है? कभी कभी फोन करता था, फोन करके, सतीश कुमार जी 30,000 रुपये भेजना आपसे हो पाएगा क्या? जैसे मेरे पास उनके पैसे हों। कहने से मैं 24 घंटे के अंदर कोशिश करूंगा जी, कहकर चुके बिना वो 30,000 रुपये या वो 50,000 रुपये वे जब भी फोन करते थे किसी भी तरह ले जाकर जब मैं देता था, वे बहुत खुश हो जाते थे। प्रिय भाई और बहनों, मेरा प्रभु यीशु मसीह लालसाओं को पूरी करने वाला नहीं है, लेकिन हमारी हर एक आवश्यकताओं को अद्भुत रूप से पूरी करने वाला परमेश्वर है। आज जो हम देख रहे हैं सेवा को, हमारा ये टेम्पल, हमारा ये स्थान, हमारी ये सेवकाई, इसके पीछे बहुत से अद्भुत काम, बहुत से आश्चर्य कार्य। कल के दिन एक कंपनी का मालिक आकर जब देख रहा था सेवकाई को, टेम्पल को देखकर आश्चर्य होकर, क्या है ये, इतनी अद्भुत सेवकाई कैसे संभव है, इस तरह कह रहा था। प्रिय, सामान्य रूप से बहुतों का अभिप्राय क्या है जानते हैं? कलवरी टेम्पल बहुत बड़ा है, इसीलिए अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से, अंटार्कटिका से करोड़ों करोड़ों, 100 करोड़, 200 करोड़ कलवरी टेम्पल में आ जाते हैं। कलवरी टेम्पल में बहुत फॉरेन फंड है, इसीलिए सतीश कुमार इतनी सेवा कर पा रहा है, सोचने वाले बहुत से लोग हैं। कल के दिन जो कंपनी के सीईओ आए थे, उनसे बात करते हुए यही विषय आया। कलवरी टेम्पल के पास FCR नहीं है, कलवरी टेम्पल के पास 1 रुपए का भी फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन करेंसी या विदेशी सहयोग, 1 रुपए भी हमारे कलवरी टेम्पल को नहीं मिलता है। फॉरेन फंड के बिना, फॉरेन कनेक्शन के बिना, विदेशी सहयोग के बिना, विदेशी करेंसी के बिना इतनी अद्भुत सेवकाई। वे आश्चर्य किए, ये कैसे संभव है? हमारे स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर के द्वारा संभव हो रहा है। बहुत से वर्षों से बहुत से सेवकों को सहज रूप से, सामान्य रूप से जो सामान्य सोच है, क्या है जानते हैं? एक अद्भुत सेवा करना है तो निश्चय फॉरेन फंड होना है, फॉरेन कनेक्शन होना है। इस सोच के साथ ही बहुत से लोग सेवा प्रारंभ किए और सेवा करते आए, लेकिन कलवरी टेम्पल उसे गलत साबित की। एक कलीसिया या संस्था या एक देश पर आधारित होने से वो कलीसिया, वो संस्था, वो देश जो देगा वही कर पाएंगे, लेकिन परमपिता परमेश्वर पर यदि हम आधारित होंगे तो वो परमेश्वर जो कर पाएगा वो हम करेंगे। प्रिय भाई और बहन, आप किस पर आधारित हैं? एक मनुष्य के ऊपर आप आधारित हो रहे हैं क्या? एक व्यवस्था पर आधारित हो रहे हैं क्या? एक नौकरी पर आधारित हो रहे हैं क्या? एक व्यापार पर आधारित हो रहे हैं क्या? एक व्यक्ति के ऊपर आधारित हो रहे हैं क्या? या फिर सारे जगत के सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर पर आधारित हो रहे हैं? 15 वर्ष पूर्व अनुषा ग्रेनेट नाम के उस बिल्डिंग में 12,000 रुपए किराए दे पाना मुश्किल था, ऐसी सेवा थी हमारी। लेकिन 15 वर्षों के बाद इस सेवकाई को परमेश्वर इतना आशीष दिया, तो कारण जानते हैं? ये उस परमेश्वर की अत्यंत बड़ी कृपा है, तरस है और अनुग्रह है। मैंने जो सीखा है उसे आपसे बांट रहा हूं। परमेश्वर के पास आकर हमें जो चाहना है, लालसाओं को नहीं, परमेश्वर के पास आकर हमें जो करना है, जो मांगना है, आवश्यकताओं को। मेरे जीवन में मैंने सीखा, केवल आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर से मांगना मैंने सीखा। आवश्यकताओं को जब परमेश्वर पूरी किया, परमेश्वर की मैं स्तुति करता रहा। कुछ भी जो आपने अपने जीवन में मांगा है नहीं पा सक रहे हैं तो कृपया ध्यान दीजिए, वो शायद लालसा हो सकती है, शायद वो आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को समझिए, विनती कर रहा हूं। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हमसे स्पष्ट बात करी,
धन्यवादी होकर जीना है। रूठना, कुड़कुड़ाना, असंतुष्टि के साथ विरोध करना, गुस्से और जलजलाहट के साथ पिता भर जाना, ये भला नहीं है। इज़राइली लोग पिता बार बार अतीत को स्मरण करते हुए, बार बार पिता आपकी परीक्षा करते हुए, सताते हुए, तंग करते हुए जंगल में ही पिता नष्ट हो गए। असंतुष्टि से हमें छुड़ाइए, रूठने वाले मन से हमें दूर कीजिए, कुड़कुड़ाने वाले जीभ से हमें दूर कीजिए। जो है उसी में हम संतुष्टि के साथ जी सकें, ऐसा जीवन दीजिए। पिता, हम जब भी प्रार्थना करें बिना परेशान हुए सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद। हम कितनी बार भी तेरे पास आकर प्रार्थना करें, सुनने वाले परमेश्वर हैं। और उसी समय यदि आप सुनना है तो हमारी जीभ सही होना है, हमारे ओठ सही होना है, हमारे काम सही होना है, हमारा व्यवहार सही होना है, पवित्रता के साथ हमें जीना है। धर्मियों के ऊपर तेरी आंखें लगी हैं, उनकी प्रार्थना की ओर कान लगे हैं। धार्मिकता से जीकर मेल मिलाप को ढूंढते हुए पिता, शांति से जीने का जीवन हम सबको दीजिए। आप आवश्यकताओं को पूरी करने वाले परमेश्वर हैं। आज तेरे बच्चे पिता जिन आवश्यकताओं में हैं, आपको पता है ना पिता, आवश्यकता के अनुसार जो मेरे भाई और बहन मांग रहे हैं, कृपया उन पर दृष्टि कीजिए, कृपया तरस खाइए पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमचा पत्ता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।